सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है द बॉटम ऑफ अ लाइट हाउस एंड बॉटम ऑफ द मास्ट ऑफ टू शिप्स आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन from the lighthouse at the bottom of the mast of two ships are 60 degree and 30 degree respectively. If the distance of the point at the bottom of the lighthouse and the bottom of the mast of the first ship is 150 meter, let us write by calculating how far will the mast of the other ship from the lighthouse be and what will be the height of lighthouse be. तो यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन का आंसर देना है। पहले बोल रखा है द बॉटम ऑफ अ लाइट हाउस है एक, उसका बॉटम एंड बॉटम ऑफ द मास्ट, दो मास्ट है ऑफ लाइट ऑफ टू शिप, दो शिप्स का मास्ट है ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन में है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स ऊपर से कोई नीचे देख रहा है। कहाँ से देख रहा है? फ्रॉम द लाइट हाउस से ऊपर से नीचे देख रहा है एट द बॉटम ऑफ द मास्ट ऑफ टू शिप्स, दो शिप्स के मास्ट को देखा जा रहा है 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट द बॉटम ऑफ द लाइट हाउस एंड द बॉटम ऑफ द मास्ट ऑफ द फर्स्ट शिप इज 150 मीटर, तो इसे हम लोग पहले पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं कि यह क्या क्वेश्चन बोलना चाहता है और क्या हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का पिक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। यह है हम लोग का ग्राउंड, यहाँ पर ए बी है हम लोग का हाइट ऑफ लाइट हाउस बी ए बी, लाइट हाउस का हाइट है ए बी, एच हमने लेट कर लिया है। दो जगह पर शिप का मास्ट है, यहाँ पर सी और डी। यहाँ से लाइट हाउस के टॉप से देखा जा रहा है सी को, तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री, और डी को देखा जा रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है हम लोग का, यह है 30 डिग्री और यह है पूरा का पूरा 60 डिग्री। सो ऑल्टरनेट एंगल से यह 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों इक्वल बनेगा। ओके, बी पॉइंट से बॉटम ऑफ लाइट हाउस से फर्स्ट शिप का मास्ट का डिस्टेंस है 150 मीटर और दूसरे का डिस्टेंस है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। साथ में लाइट हाउस का हाइट भी हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम लोग इस ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमें tan से मिलता है और एंगल बना हुआ है 60 डिग्री। सो इससे हम लोग लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर है h, बेस दे रखा है 150, tan 60 डिग्री होता है √3 इक्वल टू h बाई 150। सो यहाँ से हमें h मिलेगा 150 √3 मीटर। सो हाइट ऑफ लाइट हाउस हमें मिला 150 √3 मीटर। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं हाइट ऑफ लाइट हाउस, ये हमें मिल रहा है 150 √3 मीटर। तो फर्स्ट ये आंसर था। अब सेकेंड है, हम लोग को बी पॉइंट से डी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सेकेंड मास्ट ऑफ सेकेंड शिप का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना, मीन्स बेसिकली इन ट्रायंगल ए बी डी में हम लोग का बेस हम लोग को फाइंड आउट करना है, राइट। सो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ओके, यहाँ पर होगा tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है हम लोग का h और बेस है बी डी। h है हम लोग का, h हम लोग निकाल चुके हैं 150 √3। सो यहाँ से 150 √3 डिवाइडेड बाई बी डी, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। सो 1/√3 इक्वल टू
150√3 बाई BD, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे BD इक्वल टू 150√3 इंटू √3. सो यह मिलेगा 150 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 450 मीटर. सो यहां से लिख लेंगे देयरफॉर distance of mast of second ship from bottom of lighthouse कितना है हम लोग का 450 मीटर, और ये हम लोग का सेकेंड आंसर. सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ अ 5-storied बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a monument and that of angle of depression of the foot of the monument are 60 degree and 30 degree respectively. ऐसा है कि एक 5-storied बिल्डिंग से एक मोनुमेंट के टॉप को देखा जा रहा है तो वह एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, और बॉटम को बन रहा है 30 डिग्री का. इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 मीटर, बिल्डिंग का हाइट कितना है 16 मीटर. लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द मोनुमेंट. हाइट ऑफ मोनुमेंट फाइंड आउट करना है एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द मोनुमेंट, एंड डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द मोनुमेंट. मोनुमेंट एंड बिल्डिंग का हमें डिस्टेंस बताना है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. 11 का कुछ पिक्चर इस तरह से बनेगा. यह हम लोग का है ग्राउंड, यहाँ पर है मोनुमेंट, और यह है 5-storied बिल्डिंग. इसकी छत से मोनुमेंट के टॉप को देखा जा रहा है तो यह 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहीं से बॉटम को देखा जा रहा है तो यह 30 डिग्री का एंगल बन रहा है. एक्चुअल में यह 30 डिग्री है. सो ऑल्टरनेट एंगल होने के कारण यह भी हमारा 30 डिग्री मिल रहा है. ओके. सो और बिल्डिंग का हाइट है 16 मीटर. अगर यहां से CE 16 मीटर है तो BD भी 16 मीटर होगा, राइट, क्योंकि ये रेक्टेंगल हमें मिल रहा है, ये रेक्टेंगल हमें मिल रहा है, राइट. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, बिल्डिंग एंड मोनुमेंट का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. ओके. तो इन ट्रायंगल CDE इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमें मिलेगा tan से, और एंगल है 30 डिग्री. मैं डायरेक्ट यहां पर लिख दूं tan 30 डिग्री. tan 30 डिग्री इक्वल टू CE बाई ED. CE है हम लोग का 16 और ED को हमने x लेट कर लिया, यह है x, राइट. अब tan 30 डिग्री होता है 1/√3 दैट इक्वल टू 16 बाई x. यहां से हमें x मिलेगा, x इक्वल टू 16√3 मीटर. मीन्स हाइट ऑफ डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम मोनुमेंट 16√3. यहां पर लिख लेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम मोनुमेंट इक्वल टू 16√3 मीटर, राइट. तो यह एक हम लोग का मिल चुका है. दूसरा हम लोग का फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ मोनुमेंट. सो हाइट ऑफ मोनुमेंट के लिए अगर यहां से ध्यान दें कि BD हमारे पास में है 16 मीटर, अगर AB अगर हम लोग कहीं से फाइंड आउट कर लेते हैं, मैं इसे y लेट कर लेता हूं, y AB अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो AB प्लस BD करके हम लोग AD पूरा का पूरा हाइट ऑफ मोनुमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. तो ध्यान दें कि यह हमारा कितना मिला है, बेस हमें मिला है 16√3 मीटर. अगर यह ED यह 16√3 है
तो सी बी भी 16√3 हो जाएगा, 16√3 मीटर, क्योंकि यह एक रेक्टेंगल बन रहा हमारा। ओके, अब इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री, यहां से परपेंडिकुलर बाय बेस, सो परपेंडिकुलर है हम लोग का y और बेस अभी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं 16√3, और tan 60 डिग्री होता है √3 इक्वल टू y बाई 16√3। तो यहां से हमें y मिला है √3 इंटू 16√3, सो 16 इंटू 3 इक्वल टू 48 मीटर, राइट। सो यह निकला हम लोग का ए बी। अभी हाइट ऑफ मोन्यूमेंट इक्वल टू 48 प्लस 16। ध्यान दे, ये है हम लोग का, यह निकला 48 और यह हमारा 16, दोनों को ऐड करेंगे, सो 48 प्लस 16 64 मीटर। सो यह एक, सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला हुआ आई एम फ्लाइंग अ काइट हैविंग द लेंथ ऑफ थ्रेड 250 मीटर। हम लोग काइट उड़ा रहे हैं, उसका रस्सी का धागा का लंबाई जो है 250 मीटर्स है। व्हेन द थ्रेड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल लाइन, जब ये हॉरिजेंटल लाइन मीन्स ग्राउंड के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंड व्हेन द थ्रेड मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल लाइन, जब ये 45 डिग्री एंगल बना रहा ग्राउंड के साथ में, let us write by calculating in each case what is the height of kite from me। from me बोलने का मतलब ये हुआ कि from ग्राउंड से काइट का हाइट कितना है दोनों केस में, जब ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और जब ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। let us find in which of the two cases will the kite be at a greater height from the other। तो किस केस में वह ज्यादा ऊंचाई पर है यह भी हमें बताना है, मीन्स हाइट भी बताना है और कौन सा ज्यादा ऊंचा है, काइट किस पोजीशन पर काइट ऊंचा है यह भी हमें बताना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो यह है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 का पिक्चर। यहां पर है हम लोग का ग्राउंड, यह है ग्राउंड। फर्स्ट टाइम जब 60 डिग्री का एंगल बना रहा काइट, उस समय ए पोजीशन पर है, और जब 45 डिग्री का एंगल बन रहा है उस समय काइट बी पोजीशन पर है। तो हमें बेसिकली ए सी एंड बी सी दोनों का हाइट फाइंड आउट करना है। लेट काइट बी एट द पॉइंट ए व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन बी 60 डिग्री एंड इट इज एट पॉइंट बी व्हेन इट इज 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री का एंगल है तब बी पॉइंट पर है, ओके, और जब 60 डिग्री का एंगल है तब ए पॉइंट पर है, राइट। और काइट का ये धागा का लंबाई जो है वह 250 मीटर है। एंगल ए डी सी ये 60 डिग्री का, एंगल बी डी सी 45 डिग्री, बी सी है H1 एंड ए सी पूरा है वह H2 है, राइट। अब ये छोटे वाले ट्रायंगल को मैं पहले लूंगा, कौन से ट्रायंगल बी सी डी से हम लोग इस एंगल को यूज करके यह फाइंड आउट करेंगे। इस एंगल को यूज करेंगे 45 डिग्री और परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करेंगे। बट एक बात पर ध्यान देना है कि अभी इस टाइम में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन देखना है कि किससे मिलता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन हमें साइन से मिलता है, तो यह हो जाएगा साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इक्वल टू P बाई H हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है हम लोग का H1 और हाइपोटेनियस है 250। सो साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 इक्वल टू H1/250। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, सो H1 इक्वल टू 250/√2
अब इसे हम लोग थोड़ा सा रैशनलाइज कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा, रैशनलाइज करने के लिए हम लोग को पता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √2 से। सो यह कुछ इस तरह से हमें मिल रहा है 2 कट 125। सो 125 √2 मीटर मीन्स BC हमारा निकल चुका है, BC 125 √2 मीटर। अब हम लोग AB फाइंड आउट करेंगे। AB, तो AB के लिए बड़ा सा ट्रायंगल और tan 60, ये 60 डिग्री यूज करना होगा, एंगल को 60 डिग्री, और यह बड़ा सा एंगल 60 डिग्री, और इस हाइट को हमें फाइंड आउट करना है। इससे हम लोग लेट कर रखा है H2। सो इन ट्रायंगल ACD साइन 60 डिग्री इक्वल टू H2 परपेंडिकुलर है, P/H पहले हम लोग लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर है H2, हाइपोटेनियस है 250, और tan 60 डिग्री होता है हम लोग का √3/2 इक्वल टू H2/250। नीचे नीचे कट होता है, कट कर दिया 125। सो H2 हमें मिलेगा, H2 इक्वल टू 125 √3 मीटर, मीन्स height of kite when it is making 60 degree angle with ground कितना होगा, 125 √3 मीटर, और height of kite जब यह बनाएगा 45 डिग्री तब होगा 125 √2। और हम लोग को पिक्चर से समझ में आ रहा है कि किस पोजीशन में यह ग्रेटर हाइट होगा। जब ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है उस समय इसका हाइट होगा ग्रेटर। आंसर लिख लेते हैं, therefore height of kite when angle of elevation is 60 डिग्री इक्वल टू कितना है, 125 √3 मीटर, एंड it is when angle of elevation is 45 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री होने से 125 √2 मीटर है। सो इन फर्स्ट केस, सो इन second case kite is at higher position। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट कर चुके हैं।